ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के भगवद गीता के चर्चा में तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 8। 8वां अध्याय हम लोग चालू किए थे और इसका पहला श्लोक पे चर्चा किए थे। 7वें अध्याय के आखिरी श्लोक में भगवान कृष्ण वर्णन करते हैं साइंस ऑफ रिमेम्बरिंग हिम एट द टाइम ऑफ डेथ, प्रयाण काले अपि चमाम। प्रयाण काल मतलब मृत्यु के समय भी भगवान को कौन स्मरण कर सकता है। हमारे जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है? अंते नारायण स्मृति। अंतिम समय में हम भगवान नारायण का स्मरण कर सकें। बट ये जो स्मृति है, अंते नारायण स्मृति, ये तभी संभव है जब किसी भक्त के हृदय में पूर्ण रूप से कृष्ण के प्रति आसक्ति या प्रेम विकसित हो जाए। सो तो उसका विज्ञान भगवान बताए, और उसमें बताते वक्त भगवान बताए कि जो व्यक्ति यह जानता है कि आदि भूतम आदि दैवम आदि यज्ञम, ये सब भगवान कृष्ण के द्वारा होता है। तो ये तो भागवतम भूल गया। ओके। तो जब ये आदि भूतम माम आदि यज्ञम आदि दैवम, इसके बारे में भगवान बताए, तो अर्जुन फिर प्रश्न पूछे कि ये आदि भूतम आदि यज्ञम आदि दैवम ब्रह्म और अध्यात्म किम उच्यते, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम, किम कर्म पुरुषोत्तमम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते। तो अर्जुन ने जिज्ञासा किया। भगवान कृष्ण जब अर्जुन को बताए पिछले अध्याय में कि जो मुझे आदि देवम आदि दैवम आदि यज्ञम आदि भूतम इसको जानता है, तो वो प्रयाण काल मृत्यु के समय भी मेरा स्मरण कर सकता है। तो अर्जुन फिर ये जानने की इच्छा प्रकट की है। इसका मतलब अर्जुन को इच्छा है कि मैं अंतिम समय में कृष्ण आपका स्मरण कर पाऊँ। तो यहाँ पे एक ये भी शिक्षा मिलती है कि जिन भक्तों को जो वास्तव में गंभीर है, सीरियस है, तो कृष्ण की भक्ति में उन्नति करने के लिए फिर वो जिज्ञासु होते हैं। उनके हृदय में ये फिर प्रश्न उठते हैं। अ, कैसे प्रश्न? कि कृष्ण के नाम के प्रति रुचि मेरे को और मैं कैसे और विकसित कर सकता हूँ, मुझे आप बताइए कृपा करके। गंभीर भक्तों का क्या लक्षण होता है? वो फिर जिज्ञासा करते हैं कि आप मुझे बताइए, मुझे किन किन चीजों को, कार्यों को छोड़ना है जो मेरे भक्ति में उन्नति के लिए लाभदायक होंगे, और क्या क्या मुझे करना चाहिए जिसको करने से मैं भक्ति में उन्नति कर सकता हूँ और भक्ति में बाधक
बाधा उत्पन्न करने वाले किन किन कार्यों को छोड़ना है। तो जो इस प्रकार के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछते हैं और फिर उस पे एक्ट करते हैं, मतलब वो सीरियस होते हैं, गंभीर है होते हैं, उनको इच्छा है, कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, जैसे लाइक अर्जुन। यहाँ पे अर्जुन पिछले श्लोक में जब भगवान बताए कि इस तरीके से आप मुझे अंतिम समय में भी याद कर सकते हो अर्जुन, तो अर्जुन अब उसके ऊपर जिज्ञासा करना प्रारंभ कर दिए। वैसे आप में से कितने भक्तों को इच्छा है कि आप इस शरीर छूटने के पहले कृष्ण से पूर्ण रूप से आसक्त होना चाहते हैं? हाथ ऊपर करिए। कितने भक्त ऐसे हैं जिनका ये डिजायर है, इच्छा है कि इसी जीवन में, इसी शरीर को छोड़ने के पहले ही हम सारी भौतिक आसक्ति से मुक्त होकर के कृष्ण से ही आसक्त होना चाहते हैं? तो जैसा इस प्रकार की इच्छा रखने वाले भक्तों के लिए यह अध्याय बहुत ही लाभदायक होने वाला है, और उनको बहुत ही प्रेरणादायक होने वाला है, और उनको बहुत रुचि आएगी ये 8वां अध्याय सुनने में, जानने में। लेकिन जिनको इच्छा नहीं है तो उनके लिए बोरिंग भी लगेगा अध्याय। तो मेरे ख्याल से आधे भक्त को ही इच्छा है बस, और हीरेलाल प्रभु को ही, बाकी भक्तों को इच्छा नहीं। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सुनते रहिए, धीरे धीरे इच्छा, जिनकी इच्छा है अच्छी बात है, और जिनको इच्छा नहीं है तो धीरे धीरे इच्छा उत्पन्न हो जाएगी सुनने से। तो अर्जुन प्रश्न पूछे कि माय लॉर्ड, ओ सुप्रीम पर्सन, व्हाट इज ब्रह्मन, व्हाट इज द सेल्फ, व्हाट आर फूटिव एक्टिविटीज, व्हाट इज दिस मटेरियल मैनिफेस्टेशन एंड व्हाट आर द डेमिगॉड्स, प्लीज एक्सप्लेन दिस टू मी। कि हे भगवान, आप बताइए कि ब्रह्म क्या है, अध्यात्म आत्मा क्या है, सेल्फ क्या है, और ये कर्म क्या होता है, भौतिक जगत क्या है, देवतागण कौन है, ये सब मुझे आप व्याख्या करिए। तो अर्जुन इस प्रकार का प्रश्न पूछे किसको? पुरुषोत्तमा। अर्जुन यहाँ पे भगवान कृष्ण को पुरुषोत्तम कह के संबोधित किए। इसका अर्थ है कि परम भगवान, सुप्रीम अथॉरिटी, यानी वो ठीक तरीके से सब इन सब विषय वस्तुओं के बारे में जानते हैं, इसलिए उनसे ही पूछना जान लेना हमारे लिए सर्वोत्तम होगा, ताकि हम उस ज्ञान को पूर्ण लाभ उठा सकें। अर्जुन का नेक्स्ट प्रश्न है, उसी प्रश्न को कंटिन्यू कर रहे हैं। अधियज्ञः कथं क्वत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन, प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। हु इज द लॉर्ड ऑफ सैक्रिफाइस? यज्ञ के भगवान कौन है, अधियज्ञ? तो पिछले अध्याय में ऑलरेडी भगवान बोले आखिरी श्लोक में कि साधियज्ञम माम, मैं हूँ अर्जुन अधियज्ञ, मीन्स लॉर्ड ऑफ सैक्रिफाइस। जितने भी यज्ञ होते हैं, और यज्ञ का क्या अर्थ है ये हमने बताया था आपको, अगर आपको याद होगा तो। सो जितने भी यज्ञ होते हैं, कर्म होते हैं, उन सब का स्वामी मैं हूं। तो अर्जुन फिर यहाँ पे क्यों पूछ रहे हैं ऐसा, हु इज द लॉर्ड ऑफ सेक्रीफाइस? इंटरेस्टिंग चीज है ना। अर्जुन को पता नहीं क्या, कृष्ण ने तो बोला, तो वो इसलिए पूछ रहे हैं। अर्जुन डिटेल में जानना चाहते हैं कि भगवान, मैं आपको यज्ञ के रूप में कैसे देखूं, या मैं किस प्रकार से कार्य करूं ताकि आप आदि यज्ञ हो जाएं, मीन्स यू बिकम द लॉर्ड ऑफ माई सेक्रीफाइस। कैसे करना चाहिए? जैसे इस कलयुग में आदि यज्ञ भगवान कैसे बनते हैं? हरिनाम, दैट इज हरिनाम। भगवान गीता में बोले ना, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। तो इस कलयुग में जो भक्त भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं, तो वो भगवान नारायण के लिए, कृष्ण के लिए यज्ञ कर रहे हैं। दैट इज यज्ञ। अलग से यज्ञ कुंड बना करके बहुत सारा शुद्ध घी ला करके हवन करने का आवश्यकता नहीं है, वो कर भी नहीं सकते हैं। और उतने शुद्ध ब्राह्मण भी नहीं मिलेंगे जो मंत्रोच्चारण करा के आपको यज्ञ करा सके। तो वो ना करके अगर कोई हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, सो दैट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ परफॉर्मिंग सेक्रीफाइस इन दिस एज ऑफ कली। इस कलयुग में सबसे जो उत्तम प्रकार का यज्ञ है वो ये है, आदि यज्ञ कथम, अर्जुन पूछ रहे हैं।
तो हालांकि अर्जुन ने प्रश्न पूछा, हमने ऐसे उत्तर भी चर्चा कर लिए। ये प्रभुपाद जी की कृपा है कि आ, हम बड़े आसानी से ये जान सकते हैं। सर्जन का दूसरा प्रश्न है, हाउ डज ही लिव इन द बॉडी ओ मधुसूदन। और भगवान यज्ञ के स्वामी कैसे इस शरीर में रहते हैं। एंड हाउ कैन दोज इंगेज डिवोशनल सर्विस नो यू एट द टाइम ऑफ डेथ। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अर्जुन पूछ रहे हैं कि किस प्रकार से जो भक्त आपकी सेवा में लगे हुए हैं आपको मृत्यु के समय में भी कैसे स्मरण कर सकते हैं। नियत आत्म भी प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोऽसि नियतात्म भी प्रयाण काले एट द टाइम ऑफ डेथ च कथम हाउ ज्ञेय ज्ञेयोऽसि। You can be known नियतात्म भी by the self-controlled. So those devotees who are constantly engaged in the service of Krishna, they are niyatatma भी, self-controlled. ये भी इससे पता चलता है कि सेल्फ कंट्रोल, हु कैन बी ट्रूली सेल्फ कंट्रोल, पूरी तरीके से सेल्फ कंट्रोल कौन हो सकता है, जो निरंतर कृष्ण कॉन्शियसनेस एक्टिविटीज में एंगेज, कृष्ण भावना भावित जो रहता है वो हो सकता है। So तात्पर्य, लॉर्ड ऑफ सैक्रिफाइस में रेफर टू आइदर इंद्र और विष्णु। Vishnu is the chief of the primal demigods, including Brahma and Shiva, and Indra is the chief of the administrative demigods. देवताओं में भी ये दो कैटेगरी, प्राइमल डेमिगॉड्स यानी मुख्य देवता उनमें से तीन है, और उसमें भगवान विष्णु प्रमुख है, सबसे मुख्य। फिर उसके बाद शिव जी और ब्रह्मा जी हैं। और फिर उसके बाद ऐसे फिर सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में देवी देवता हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं। उनमें चीफ जो है इंद्र है। सो बोथ इंद्र एंड विष्णु आर वर्शिप बाय यज्ञ परफॉर्मेंसेस। इसलिए ये दोनों कैटेगरी के देवताओं में के मुख्य प्रमुख, एक के इंद्र एक के भगवान विष्णु, दोनों का ही पूजा किया जाता है यज्ञ सेक्रीफाइस के द्वारा। बट हियर अर्जुन आस्क हु इज एक्चुअली द लॉर्ड ऑफ यज्ञ। वास्तव में कौन है यज्ञ के स्वामी। क्योंकि शास्त्रों में कई जगह इंद्र को भी यज्ञ का स्वामी बोला गया है, इंद्र के लिए भी यज्ञ किया जाता है। तो इसलिए अर्जुन का प्रश्न ये बहुत जेन्युइन है कि वास्तविक स्वामी कौन है यज्ञ का। एंड हाउ द लॉर्ड इज रिसाइडिंग विद इन द बॉडी ऑफ द लिविंग एंटिटी। और भगवान कैसे सबके शरीर में अ, निवास करते हैं। So Arjuna addresses the Lord as Madhusudan because Krishna once killed a demon named Madhu. Actually, these questions, which are of the nature of doubts, should not have arisen in the mind of Arjuna because Arjuna is a Krishna conscious devotee. So भगवान को यहाँ पे अर्जुन संबोधित कर रहे हैं मधुसूदन के रूप में। मधुसूदन, मधुसूदन का अर्थ क्या होता है। भगवान जो कि एक बार मधु नामक असुर का वध किए थे, इसलिए उनका नाम हो गया मधुसूदन, भी भगवान को बोलते हैं। सो ये जो क्वेश्चन है, प्रश्न है, ये संशय की तरह होते हैं जो अर्जुन के मन में आ गए हैं, जो नहीं आने चाहिए थे। तो अर्जुन चाहते हैं कि जिस प्रकार से आपने मधु नामक असुर का वध किए, वैसे ही आप मेरे मन से ये संशय रूपी असुरों का वध कर दीजिए। Because Arjuna is the Krishna conscious devotee. Therefore, these doubts are like demons. Since Krishna is so expert in killing demons, Arjuna here addresses him as Madhusudan so that Krishna might kill the demonic doubts that arise in Arjuna's mind. So, ये जो संशय होते हैं
वो भी बहुत बड़े असुर की तरह होते हैं। और अर्जुन क्योंकि कृष्ण भावना भावित भक्त हैं, तो अर्जुन कृष्ण को मधुसूदन कह के एड्रेस करते हुए ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कृष्ण, जो कि असुरों का वध करने में बड़े दक्ष हैं, एक्सपर्ट हैं, वो अर्जुन के अंदर के जो डाउट्स हैं, डिमोनिक, आसुरी प्रकार की जो संशय हैं, जो श्रद्धा, भक्ति रूपी, जो है इनोसेंट, उनको मार देते हैं। तो अर्जुन चाहते हैं कृष्ण ऐसे डाउट रूपी असुर का वध करते हैं, बिकॉज कृष्ण इज वेरी एक्सपर्ट इन किलिंग ह्यूमंस। हम लोग जानते हैं वृंदावन में भगवान कृष्ण 6 दिन की उम्र से ही असुरों का वध करना चालू करते, वेरी एक्सपर्टली। 6 दिन के बालक थे भगवान, जब आ, यानी करवट भी नहीं बदल सकते, तो सोचिए कैसे इतने बड़े असुर को मारेंगे। भगवान वेरी एक्सपर्ट। पूतना असुर आई थी और वो अपना स्तनपान करा रही थी, तो भगवान को और कुछ हथियार वगैरह से मारने की जरूरत नहीं पड़ी। भगवान बोले, सोचे कि ये तो स्तनपान करा रही है, तो दूध के साथ साथ इससे वहीं से हृदय से इसकी प्राणवायु को भी खींच लेता हूँ। वेरी एक्सपर्ट। हाँ, इसको बोलते हैं एक्सपर्टाइज। अलग से, क्योंकि 6 दिन के बालक है तो किधर क्या करेंगे, थोड़े ना हाथ पैर से कुछ कर सकते। तो बस 6 दिन का बालक क्या जानता है, केवल दूध पीना जानता है। तो भगवान बाल्य लीला, छोटे बालक की तरह है। छोटा बालक होता है 5-6 दिन का, केवल माँ का स्तन का दूध पीना जानता है और कुछ नहीं जानता। तो भगवान भी उसी लीला के द्वारा उसी में एक्सपर्ट तरीके से मार दिए। बोले, ये असुर को तो दूध पी के ही मारूंगा। तो दूध पीते पीते उसकी प्राणवायु को भी खींच लिया और पूतना मर गई। फिर जब तृणावर्त आया, तो भगवान लगभग 1-1.5 महीने के हो गए थे, लगभग। तृणावर्त भगवान को बहुत ऊंचाई पे उठा के लेके चला गया। और भगवान उसके गले को ऐसे पकड़े हुए। तो भगवान ने क्या किया, अपना बस वजन बढ़ा दिया। वजन बढ़ते ही तृणावर्त इतना ऊपर आकाश में लेके गया था, उसको लगा कि उसके ऊपर सुमेरु पर्वत गिर गया है। और इतना जोर से गिरा धरती में, पर्वत के ऊपर, चट्टान के ऊपर, कि उसका वहीं पे खत्म हो गया वो, तृणावर्त। इसी प्रकार से अघासुर, बकासुर और अन्य कितने सारे असुर आए, सबका बड़े एक्सपर्ट तरीके से वध की। फिर मथुरा द्वारका में भी जाकर के अनेकों बड़े एक्सपर्ट तरीके से वहां वध किया। So Krishna is very expert in killing demons. तो भक्तों के मन में भी ये जो डीमन आ जाता है, इसको भगवान मारने के लिए बड़े एक्सपर्ट है। Now the word prayana kal in this verse is very significant because whatever we do in life will be tested at the time of death. So Arjuna is very anxious to know of those who are constantly engaged with Krishna consciousness. What should be their position at that final moment? तो इस श्लोक में प्रयाण काले च कथम ये नियतात्मभि, प्रयाण काल में भी कैसे आपको कोई जान सकता है, ये मधुसूदन आप बताइए। क्योंकि इस संसार में कोई व्यक्ति कुछ भी करता है। बंगाली में एक कहावत है, भजन करे साधन करे मर्त्य जम जाने। और मृत्यु के समय ही उसका पता चलता, कौन व्यक्ति सफल है इस संसार में, कौन विफल है। मृत्यु के समय अगर नारायण का स्मृति हो गया तो सफल रहा जीवन, और अगर नारायण का स्मृति नहीं हुआ तो विफल जन्म जो है, हमारा जीवन विफल हो गया। और एक और, ये तो एक चीज महत्वपूर्ण बताया आपने। और एक और महत्वपूर्ण बात सुनिए। हाँ, हम सब के लिए एक बैड न्यूज सुनना चाहेंगे। ये गुड न्यूज बताएं कि अगर अंतिम समय में कोई भगवान का स्मरण कर लिया तो उसका जीवन सफल, मतलब सारे दुखों से वो मुक्त है। नो मोर बर्थ, नो मोर डेथ अगेन, इज लिबरेटेड कंप्लीटली।
और अगर स्मरण नहीं कर पाया तो विफल। तो ये गुड न्यूज है। क्यों? क्योंकि पता तो चला भाई कि क्या एग्जाम का पेपर अगर लीक हो जाए तो गुड न्यूज है ना। ऐसे जो स्टूडेंट्स होते हैं, बोर्ड एग्जाम की तैयारी करता है कोई, तो उसको मान लो अगर पेपर लीक हो जाए, उसको पता चल जाए कि ये क्वेश्चन आने वाले हैं, तो कितना गुड न्यूज है। फटाफट सब प्रिपेयर कर लेगा। तो आपके हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम है, फाइनल एग्जाम, उसका पेपर हमने लीक कराया। हाँ। तो आप लोग खुश हैं कि नहीं है? और पेपर लीक कराने का कुछ कमीशन तो देना पड़ेगा ना। हाँ, कितने लोग खुश हैं ये गुड न्यूज को प्राप्त करके? एग्जाम, फाइनल एग्जाम में पता तो चल गया क्या क्वेश्चन आने वाला है। हाँ, कोई खुश नहीं। सब लोग दुखी हैं। कम से कम पता तो चला। ठीक है। अब बैड न्यूज एक सुनाते हैं। सुनना चाहेंगे? कितने लोग बैड न्यूज सुनना चाहते हैं? हाथ ऊपर करिए। वो बैड न्यूज एक्चुअली में सुनने में बैड न्यूज लगेगा, बट उसके अंदर एक बहुत अच्छा इंस्पिरेशन भी है। कोई सुनना चाहता है ये बैड न्यूज? गुड न्यूज तो सुन लिए। सुनना नहीं चाहते, ठीक है, फिर नहीं बताएंगे। हाथ ऊपर नहीं कर रहे हम। छोड़िए फिर। बैड न्यूज ये है कि हम लोग हर जन्म में एग्जाम में फेल होते हुए आए हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बैड न्यूज है। हमको पता नहीं थी। बैड न्यूज मतलब रिजल्ट, है ना। जैसे आपने कोई एग्जाम दिया और रिजल्ट में फेल हो गए, तो वो न्यूज अगर कोई सुनाएगा तो क्या है, वो बैड न्यूज हुआ ना। तो आपको रिजल्ट बता रहे हैं कि एग्जाम, क्वेश्चन पेपर लीक कर दिया। क्वेश्चन मालूम है हमको, फिर भी ये एग्जाम ऐसा एग्जाम है कि हमने आज तक इस एग्जाम को करोड़ों करोड़ों बार दिए और हम करोड़ों बार फेल हो गए। यह है बैड न्यूज। हाँ। तो अब तो फेल नहीं होना चाहिए। तो प्रभु जी, ये हुआ ना, ये हमारा दुर्भाग्य हुआ ना, कि भाई हाँ, पेपर तो हमको दुर्भाग्य। मिल गया फिर भी हम पास नहीं हो पाए। यस। तो इसलिए आप ऐसा मेक श्योर करना चाहिए कि इस बार इस एग्जाम में फेल नहीं होंगे, पास कर लेंगे। हाँ, वो टीचर टीचर सब कुछ टीचर के ऊपर डिपेंड है। टीचर के ऊपर नहीं, स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड है। ठीक है। तो इस बार आप में से कितने भक्तों को ऐसा लगता है? पहले हाथ नीचे करिए, सब लोग हाथ नीचे करिए फटाक से। वापस से प्रश्न पूछता हूँ। हरे हाथ कृष्ण नीचे। प्रभु जी। ये तो ऐसा हुआ ना, हमें मिला है पर हम उसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। तो यही तो है नहीं दुर्भाग्य। सुबह उठ पा रहे हैं, नहीं कुछ कर पा रहे हैं, ऐसा हुआ हो गया। हाँ, इसीलिए तो दूसरा प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ। तभी आपको क्वेश्चन पेपर पता चल गया है, तरीका पता चल गया है। तो आप में से कितने भक्त हैं? हाँ, इस बार एग्जाम में पास होकर दिखाएंगे, इस बार फेल नहीं होंगे हम। इस बार हम होंगे कामयाब। हाथ ऊपर करिए, कौन कौन भक्त हैं? इस बार कामयाब होके दिखाएंगे। हैं, बस इतना ही वक्त? बाकी वक्त लोग पहले ही हार मान गए क्या? चलिए, हैं तो सही। लगभग आधे वक्त लोग। गुड। तो इस बार हम कामयाब होंगे कब? जब ये 8वें अध्याय में जो भगवान शिक्षा देने वाले हैं उसको ध्यान से सुन के जब उसको हम पालन करेंगे, तो हम कामयाब हो जाएंगे। ठीक है। ओके, किसी भक्त का कोई प्रश्न है क्या? पूछ लीजिए। बाकी लोग हाथ नीचे कर लीजिए, जिनका प्रश्न है प्रश्न पूछ सकते हैं।